अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड जोन रिपोर्ट, सच की आवाज। मैं हूं आपका मेजबान एजाज अकबर। खुशामदीद है आपका रेड जोन रिपोर्ट में। आज की खबरें मुकम्मल तहकीक और आलमी जराया की तस्दीक के साथ पेश की जा रही हैं। तस्वीरी मंजर सिर्फ वजाहत के लिए है। बाजूड़ में खौफनाक धमाका, सरकारी गाड़ी को निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजूड़ में एक और दहशतगर्दी का वाक़ा पेश आया। नावगई रोड पर सरकारी एहलकारों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में 5 अफराद शहीद और 11 जख्मी हुए। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी इलाके को घेरे में ले लिया। TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुलवित होने का खदशा। वजीर आजम, सदर और आर्मी चीफ का शदीद रद्दअमल। खैबर पख्तूनख्वा का जिला बाजोड़ एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में आ गया। 2 जुलाई को नावगई रोड पर एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें सरकारी एहलकारों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में 5 अफराद शहीद हो गए, जिनमें एक अफसर भी शामिल है, जबकि 11 जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी इलाके को सेल करके कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खफिया इदारों के मुताबिक धमाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुलवित होने के शवाहिद मिल रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, दहशतगर्दी के नासूर को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। हमले में मुलवित अनासिर को मुकम्मल तौर पर नेस्त व नाबूद करने का ऐलान। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्द हमले की मंसूबा बंदी पाकिस्तान दुश्मन अफवाज से होती है, हम पुश्त पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में अफगान हद के करीब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 30 पाकिस्तानी तालिबान दहशतगर्द हलाक किए, इसलाह बरामद किया और भारत पर सपोर्ट के इल्जामात लगाए। ISPR के मुताबिक सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। गुज़िश्ता 3 दिन में अफगान सरहद पर ऑपरेशन में 30 मुश्तबा दहशतगर्द मारे गए। नाजरीन, ये वाकया एक वाज़ेह पैगाम है कि दुश्मन अनासिर अब भी हमारे अमन को चैलेंज करने की कोशिश में मसरूफ हैं, लेकिन कौम और इदारे मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गुंडापुर ने सवात सियाहती डूबने के सानहे पर तहकीकात का हुक्म दिया और गफलत बरतने वाले ज़िलाई अफसरान को मुअत्तल कर दिया। NDMA के मुताबिक एक हफ्ते में शदीद बारिशों और तूफानी रेलों से 64 अमवात और 117 जख्मी हुए। मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टिकर से एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जान बहक। बैनुल अक़वामी तनाज़ात, ईरान, अमरीका, इसराइल। ईरान ने आईए ताउन बाज़ाबिता तौर पर मुअत्तल कर दिया। सरकारी बयानिए में इसे ताकत का इजहार कहा जा रहा है। इसराइल ने फ़ज़ाई हमले तेज किए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 129 फ़लस्तीनी शहीद। हमास इस्तांबुल में रहनुमाओं के साथ 60 रोज़ा मजूज़ा जंग बंदी पर मुशावरत कर रही है। कैफ पर रात भर ड्रोन और मिसाइल हमलों में 23 अफराद जख्मी। यूक्रेन ने रूस के हमलों को बेसूद वहशियाना कार्रवाई करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा अल्टीमेटम, अमरीकी यौम आज़ादी। और इसी दिन व्हाइट हाउस से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हंगामी बयान जारी किया। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि हमास 24 घंटों में हमारे फाइनल 60 रोज़ा जंग बंदी प्लान पर रजामंदी जाहिर करेगी, वरना शराइत मजीद सख्त हो जाएंगी। उनका मजीद कहना था, इसराइल पहले ही इस मंसूबे पर मुत्तफिक हो चुका है, अब गेंद हमास के कोर्ट में है। हमास ने फिलहाल कोई हतमी जवाब नहीं दिया, अलबत्ता इस्तांबुल में क़यादत इस मसूदे पर मुशावरत कर रही है। ट्रंप ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात का भी जिक्र किया और कहा कि इब्राहिम अकॉर्ड्स में मजीद ममालिक को शामिल करने की कोशिश तेज हो रही है। इस आखिरी मंसूबे के बुनियादी निकात 60 रोज़ा मुकम्मल सीज फायर, यरगमालियों की रहाई और कैदियों का तबादला, अक़वाम मुत्तहिदा और रीड क्रेसेंट की निगरानी में फौरी इंसानी इमदाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर फौरी फायरबंदी की अपील की है, क्योंकि गजा में सिर्फ पिछले 2 दिन में 129 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। क्या हमास 24 घंटे में फैसला कर पाएगी या गजा में खून रेज़ी जारी रहेगी? बिन्यामीन नेतन्याहू का रियल टाइम मौक़िफ़ असल बयान क्या है? गजा के बाद कोई हमास बाकी नहीं रहेगी। नेतन्याहू तेल अवीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस
60 रोजा जंग बंदी सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब हमास हथियार फेंक के खुद को ख़त्म करे और यरगमाली फौरन रहा करे। अमरीकी दबाव बढ़ रहा है कि इसराइल कम अज कम आर्जी जंग बंदी पर रजामंद हो, मगर नेतन्याहू दाखिली सियासी हलकों दाएं बाजों को भी मुतमईन रखना चाहते हैं। नेतन्याहू की हुकूमत दाएं बाजों की इत्तेहादी जमातों पर खड़ी है। हमास को मिटा दो बयानिया उनकी पार्लिमानी सपोर्ट बरकरार रखने के लिए नागजीर दिखाई देता है। जंग बंदी मुज़ाकरात में रुकावट, ज्यादा नेतन्याहू ज़ेरो हमास लाइन पर डटे रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। अमरीकी सालिसी नाकाम होती है, खते में जंग का दायरा फैल सकता है और इसराइल पर बैनुल-अक़वामी तन्हाई का खतरा बढ़ेगा। नेतन्याहू का ताज़ा मौक़िफ़ इंतहाई सख्त है। पोस्ट वार गजा में हमास का वजूद नहीं होगा। ये जुमला बराह रास्त 60 रोजा फायर बंदी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर हमास और सालिस ममालिक कोई मुकम्मल खात्मा की दरमियानी ताबीर निकाल लेते हैं तो फायर बंदी मुमकिन हो सकती है। आलमी रहनुमाओं के ताज़ा तरीन बयानात, एंटोनियो गुतेरेश फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी। रजब तैयब एर्दोगान, ईरान इसराइल सुकून मुस्तकिल बनाए, गजा पर भी खामोशी हो। व्लादिमीर पुतिन, अमरीकी हमला बला जवाज, दुनिया को खतरा। शी जिनपिंग, मशरिक़ वसता की अदम इस्तेहकाम पूरी दुनिया के लिए नुकसानदा। चीन और शमाली कोरिया अमेरिका की कार्रवाई को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम कल एक और बड़ी रिपोर्ट के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।